पिछले 3-4 सालों में बॉलीवुड में फिल्म मेकर्स ने फिल्में बनाना ही बंद कर दिया है। अगर वो कुछ बना रहे हैं तो वो है सीक्वल्स। वॉर 2, केसरी चैप्टर 2, हाउसफुल 5, सन ऑफ सरदार 2, बागी 4, धड़क 2, भूल भुलैया 3। यानी अब सक्सेसफुल फिल्में बनाने के लिए अच्छे राइटर्स की नहीं, पोस्ट क्रेडिट, टीजर एंडिंग्स, क्लिफहैंगर्स जैसे टूल्स की जरूरत पड़ रही है। भूषण कुमार जैसे बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स सीक्वल्स एंड फ्रेंचाइज को सक्सेस का सस्ता और टिकाऊ फॉर्मूला बता चुके हैं। People are looking for animal. Yes. So everybody, the feeling on social media is also same. Bhool Bhulaiya, which is already announced, which we are doing. Ashiki also, Dhamal. Then Metro, De De Pyar De is a franchise. Raid will be also a good franchise which will be happening. So it's all the franchises which are working. धड़ाधड़ अपनी सीक्वल्स भी गिना चुके हैं। आज रीमेक्स के बादशाह अजय देवगन अपना पूरा करियर और फ्यूचर भी इन सीक्वल्स के दम पे सिक्योर करने की कोशिश में लगे हैं, जिसमें रेड, सिंघम, सन ऑफ सरदार, दृश्यम, गोलमाल जैसे सीक्वल्स शामिल है। अक्षय कुमार के पास अब सिर्फ बायोपिक्स नहीं बल्कि वो भी फ्रेंचाइज एंड सीक्वल्स का स्टॉक से अपने गोदाम भर चुके हैं। हाउसफुल, वेलकम, जॉली और एलवी तक तो ठीक था, लेकिन पोटेंशियल सीक्वल्स लाइक हेरा फेरी 3, राउडी राठौर, आवारा पागल, दीवाना 2 वो भी सीक्वल्स पे नैया पे चढ़ के पैसे छापने को तैयार बैठे हैं। कुछ उसी तरह दबंग खान भी इस बार ऑडियंस पे गाड़ी चढ़ाने नहीं, सीक्वल से मारने आ रहे हैं। किक 2, दबंग 4, भारत 2, नो एंट्री में एंट्री और ऑडियंस के गांव फाड़ने के लिए एक बार फिर से रेस 4। एसआर के जवान 2, पठान 2 के अलावा पोटेंशियल्स लाइक रावण 2 जैसी सीक्वल्स की हांडी भी आग पे चढ़ा चुके हैं। कुछ उसी तरह इस रेस में मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर भी 3 इडियट्स 2, लगान 2 जैसी फिल्में लाने की सोच रहे हैं। कार्तिक आर्यन को सीक्वल में राइजिंग स्टार का टैग मिल चुका है। बात भी सही है कि कार्तिक की सबसे बड़ी हिट एक सीक्वल फिल्म भूल भुलैया 3 ही रही थी, जिसने 250 करोड़ का मार्क क्रॉस किया था। नहीं, फ्लूक नहीं है। To do a Panchnama, to a Panchnama 2, to a Sonu T2, to a Luka Chupi, to a Pati Patni, to a Bhool Bhulaiya 2, to a Bhool Bhulaiya 3, to a Chandu Champion. It's been a journey. These are the hits that I have given on my own. इवन कार्तिक की आने वाली फिल्मों में 50% फिल्में सीक्वल्स ही हैं, जिसमें भूल भुलैया 4 और आशिकी 3 जैसी फिल्में शामिल हैं। और एक बार अगर 2026 की तरफ ही नजर डालें तो आधा साल गुजर चुका है। अब तक बॉर्डर 2, मर्दानी 3 और इस साल की सबसे बड़ी फिल्म एक सीक्वल ही है, धुरंधर 2 विद अ स्टैगरिंग नंबर ऑफ 1812 करोड़। नंबर 2 पे है बॉर्डर 2 जैसी सीक्वल विद अ कलेक्शन ऑफ 422 करोड़ एंड सरप्राइजिंगली नंबर 3 पे भी एक अनऑफिशियल सीक्वल ही है, भूत बंगला विद अ कलेक्शन ऑफ 242 करोड़। लेकिन ये तो वो हो गया जो कि दिख रहा है, बट सच्चाई ये है कि पिछले 3-4 सालों में बॉलीवुड में लगभग 15-16 सीक्वल्स आए हैं, जिनमें से सिर्फ 5-6 फिल्में ही सक्सेसफुल रही हैं और 10 से ज्यादा फिल्में फ्लॉप्स की भेंट चढ़ गई हैं या फिर बिलो एवरेज फिल्म साबित हुई है। माने सक्सेस रेशियो रफली 30 से 35% ही है। मतलब कि हर 3 सीक्वल्स में से 2 फ्लॉप है। फिर भी बॉलीवुड हंगामा जैसे मीडिया हाउस अभी भी कह रहे हैं कि क्रेज ऑफ सीक्वल्स विल नेवर फेड। बॉलीवुड में एक तरफ जहां धुरंधर 2 जैसी सीक्वल्स बन रही है, तो उसी बॉलीवुड में दूसरी तरफ पति पत्नी और वो 2, वेलकम टू द जंगल एंड बॉर्डर 2 जैसी सीक्वल्स भी बन रही है। अब क्यों बन रही है किसी को नहीं पता। जहाँ पहले बॉलीवुड बस हिट मूवीज का सीक्वल्स बनाता था, वहीं अब बॉलीवुड का दिमाग इतना खराब हो गया है कि गिनी वेट सनी जैसी फ्लॉप एंड इररिलेवेंट फिल्मों के सीक्वल्स बन रहे हैं। तो इसीलिए आज की हमारी ये वीडियो बॉलीवुड सीक्वल्स पे केस स्टडी होने वाली है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे बॉलीवुड सीक्वल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। साथ ही साथ हम इस बारे में बात करेंगे कि जहाँ लॉकडाउन से पहले हर साल बहुत कम सीक्वल्स आते थे, वहीं लॉकडाउन के बाद ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड में अब हर साल 1 दर्जन सीक्वल्स बन रहे हैं। इसके अलावा हम बॉलीवुड की उन मूवीज पे भी बात करेंगे जिनके ऊपर बॉलीवुड सीक्वल्स बना के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता है, लेकिन बॉलीवुड उन मूवीज पर सीक्वल्स बनाने की जगह अपना पैसा बहुत से फोर्स सीक्वल्स में वेस्ट कर रहा है, जिसका वेट कोई नहीं कर रहा। और एंड में हम थोड़ी बात साउथ इंडस्ट्री की सीक्वल्स प्रॉब्लम पे भी करेंगे। तुमने नोटिस किया होगा कि आजकल बॉलीवुड में सिर्फ 3 चीजें चलती है, शक, सुख, शाहरुख खान एंड सीक्वल्स। और आजकल सीक्वल्स तो कुछ ज्यादा ही बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ बन रहे हैं, बॉक्स ऑफिस पे चल नहीं रहे हैं। और सीक्वल्स के इस इंपॉर्टेंट मैटर पर डीप में घुसने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अचानक से इतने सारे सीक्वल्स की अकस्मात वर्षा यानी कि सडन रेलफॉल हो क्यों रहा है। बॉलीवुड में तुम्हें पता ही होगा कि लॉकडाउन से पहले बॉलीवुड में हर साल बहुत कम सीक्वल्स आते थे, लेकिन फिर लॉकडाउन आया और इंडस्ट्री बंद हो गई। और फिर जब 2022 में इंडस्ट्री अच्छे से खुली तो ना तो बॉलीवुड की खराब फिल्में चल रही थी और ना ही अच्छी फिल्में चल रही थी। लेकिन फिर 2022 में कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया एक स्लीपर हिट हो जाती है और इंडिया में ऑलमोस्ट 180 करोड़ का बिजनेस करती है, जिसके रिलीज से पहले तगड़ा बैकलैश होता है। BB2 को फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया जाता है। अक्की के फैंस बोल चुके होते हैं, ट्रेंड चल रहा होता है कि नो अक्षय कुमार, नो भूल भुलैया। बट BB2 इस फिल्म की सक्सेस से बॉलीवुड के लगता है कि उन्हें बॉक्स ऑफिस से पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छी मूवीज बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि बस उन्हें पुरानी आइकॉनिक मूवीज को ठीक ठाक सीक्वल्स बनाने की जरूरत है। और इसी सोच की वजह से बॉलीवुड में दुनिया भर के सीक्वल्स अनाउंस होने लगते हैं, लाइक OMG 2, ड्रीम गर्ल 2, फुकरे 3 एंड सरप्राइजिंगली 2023 में आए ये सब के सब सीक्वल्स वर्क कर जाते हैं। लेकिन 2023 में एक और सीक्वल आता है, गदर 2, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ऑलमोस्ट 700 करोड़ का बिजनेस कर जाती है। एंड अनडाउटेडली गदर 2 एक एक्सट्रीमली बैड लो एफर्ट फिल्म होती है, जिसके लिए शुरुआत में सनी देओल खुद डिनाई कर चुके होते हैं बिकॉज ही वाज अफ्रेड कि ऐसी कल्ट फिल्म से छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए। और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद
आसमान पे उठा दिया। और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उससे फिर से छेड़ा जाए, तो इसलिए मैं डर बहुत रहा था। लेकिन एवरेज होने के बाद भी गदर 2 हिट हो जाती है और इसलिए बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को लगता है कि उन्हें बॉक्स ऑफिस पे सीक्वल से सोना बनाने की मशीन मिल चुकी है। अब ठीक ठाक सीक्वल्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर वो खराब सीक्वल्स भी बनाएंगे तो भी ऑडियंस उनको हिट करा ही देगी। फिर 2024 में बॉलीवुड में सिंघम रिटर्न्स एंड भूल भुलैया 3 जैसी एक्सट्रीमली पैथेटिक एंड अनवांटेड सीक्वल्स बनाई जाती है। एंड गेस व्हाट, ये दोनों सीक्वल्स भी बॉक्स ऑफिस पे कंबाइंड 800 करोड़ का बिजनेस करती है। अब बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को समझ आ चुका होता है कि सीक्वल्स भी वर्क कर ही रहा है, तो क्यों ज्यादा सीक्वल्स ना बनाई जाए। लेकिन बार बार खराब सीक्वल्स देखकर ऑडियंस की भी अब जल चुकी होती है, उन्हें ठगा हुआ महसूस हो रहा होता है। इसलिए जब 2025 में कैशफुल 5 आई मीन हाउसफुल 5, सन ऑफ भंगार 2, दे दे तड़ी पार्ट 2 और झागी 4, फिर बेकार 2, सॉरी वॉर 2 जैसी सीक्वल्स आती है, तो ये सब बॉक्स ऑफिस पर पानी तक नहीं मांग पाते और परेशान ऑडियंस कहती है 2025 आते बॉलीवुड सीक्वल्स की इमेज इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि 2025 में केसरी 2, जॉली LLB 2 एंड धड़क 2 जैसे अच्छे सीक्वल्स को भी देखने कोई नहीं जाता। अगर बात करें 2026 की, तो एक धुरंधर 2 को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली सीक्वल्स ने डिसअपॉइंट भी करा है। बॉर्डर 2 ने बिजनेस ठीक ठाक किया, बट फिल्म उतनी खास नहीं थी। फिल्म कहीं ना कहीं हाइप पे चली और जैसी हाइप थी, अगर फिल्म अच्छी होती तो इजिली 500 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लेती। इवन सुनील शेट्टी खुद इस फिल्म को देखने नहीं जाते, इवन तब जब उनके बेटे भी इस फिल्म में होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा होता है कि जब तक ये फिल्म 500 करोड़ का मार्क क्रॉस नहीं करेगी वो फिल्म देखने नहीं जाएंगे। और अब तो वो बॉर्डर 2 कभी देख भी नहीं पाएंगे। जो भी मैंने देखा, मैंने टीजर देखा और ट्रेलर देखा, फिल्म मैंने देखी नहीं है अभी तक भी। नहीं 500 करोड़ हुआ नहीं है। ऊपर से 2026 में बॉलीवुड सीक्वल्स की हालत इतनी खराब है कि पति पत्नी और वो 2 जैसी सीक्वल्स को कुत्ता भी नहीं देखने गया। एंड शॉकिंग बात तो ये है कि बॉलीवुड अब गिनी वेट सनी 2 जैसी सीक्वल्स बना रहा है, जिसका फर्स्ट पार्ट कब आया कब गया किसी को नहीं पता। मतलब हिट फिल्मों के सीक्वल तो बनते हैं, बट बॉलीवुड ने सोचा कि हम फ्लॉप फिल्मों के भी सीक्वल्स बनाएंगे। और अभी 2026 आधा ही खत्म हुआ है, बाकी आधा बचा है मेरे दोस्त। 2026 में धमाल 4, वेलकम टू द जंगल ऐसे सीक्वल्स आ रहे हैं कि बस पूछो मत। मतलब वेलकम टू द जंगल तो शायद वेलकम मूवी का ऑफिशियल सीक्वल भी नहीं है। अब ऑफिशियल सीक्वल क्यों नहीं है, उसका रीजन शायद राइट्स का कुछ इशू है, लेकिन स्टिल बॉलीवुड ने इनडायरेक्टली वेलकम टू द जंगल को वेलकम सीक्वल की तरह ही सेल करने की कोशिश की है, जैसे कि केसरी 2 के साथ भी हुआ था। फिल्म का असली नाम था शंकरा, बट केसरी 2 बोल के चिपका दिया गया था। और अभी तक जो बातें मैंने तुम्हें बताई बॉलीवुड सीक्वल्स को लेके, वो तो बस एक ओवरव्यू है। अब मैं तुम्हें डिटेल मल्टीपल रीजंस बताऊंगा कि कैसे बॉलीवुड सीक्वल्स और फ्रेंचाइज मूवीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब देखो, बॉलीवुड चाहे तो बस एक ही तरीके से सीक्वल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन बॉलीवुड 3-4 अलग अलग तरीके यूज कर रहा है सीक्वल्स की मां बहन एक करने के लिए। पहला तरीका तो यह है कि बॉलीवुड सीक्वल्स कभी कभी पार्ट 1 की स्टोरी को एक्सटेंड करने के लिए नहीं, बस पैसे छापने के लिए बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेस 1 एंड रेस 2 एक्सट्रीमली वेल मेड एक्शन फिल्में थी, और बॉलीवुड अगर चाहता तो वो इसको एक और बहुत ही कूल एक्शन ट्रायोलॉजी बना सकता था, लेकिन बॉलीवुड को स्टोरी से नहीं पैसे से मतलब है। इसलिए रेस 3 में उन्होंने सैफ अली खान को आउट किया और सलमान खान को इन, और रेस फ्रेंचाइज की बजा दी बिन। और यही नहीं, इवन वॉर को हर नेक्स्ट पार्ट के साथ एक इंटेलिजेंट स्पाई फ्रेंचाइज में ट्रांसफॉर्म ये लोग कर सकते थे, लेकिन वायरअप ने सोचा कि इस देश की ऑडियंस क्या ही करेगी इंटेलिजेंट स्टोरी देख के, तो उन्होंने 2 बिग स्टार और एक हीरोइन विद 2 पीस बिकनी में कास्ट करा और वॉर 2 को ऋतिक एंड NTR के स्टारडम के भरोसे छोड़ के वॉर 2 के लंका लगा। M9 न्यूज वालों ने तो वॉर 2 को बिगेस्ट स्कैम ऑफ द ईयर तक बोल दिया था। देखो, बॉलीवुड के स्टोरी से ज्यादा पैसे से मतलब है, इसीलिए सीक्वल्स की वाट तो लगी रही थी। साथ ही साथ बॉलीवुड सीक्वल्स के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि बॉलीवुड सीक्वल्स में पार्ट 2 की स्टोरी का पार्ट 1 से कोई लेना देना ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल भूल भुलैया फ्रेंचाइज, वेलकम फ्रेंचाइज, हाउसफुल फ्रेंचाइज, बागी फ्रेंचाइज, लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। पहले बॉलीवुड पार्ट 1 की स्टोरी को पार्ट 2 में अच्छे से एक्सटेंड करता था। फॉर एग्जांपल हेयर फेरी फ्रेंचाइज, डॉन फ्रेंचाइज, रेस 1 एंड रेस 2 एंड मेनी मोर। जहां बॉलीवुड पहले अपने सीक्वल्स में पार्ट 1 की स्टोरी एंड पार्ट 2 के कैरेक्टर्स को काफी अच्छे से एक्सटेंड कर रहा था, वहीं बॉलीवुड आजकल पता है सीक्वल्स बनाते कैसे हैं। तो बॉलीवुड क्या करता है कि पहले पार्ट 1 बनाता है, जैसे कि बागी जो कि एक तेलुगु फिल्म वर्जन की रीमेक थी, और बॉलीवुड पार्ट 2 बनाने के लिए स्टोरी एक्सटेंड नहीं करता, बल्कि बॉलीवुड फिर से कोई तेलुगु फिल्म कृष्णम जिसे बागी 2 नाम से रीमेक कर देता है। पार्ट 3 बनाने के लिए बॉलीवुड फिर से साउथ की एक और फिल्म को रीमेक कर डालता है, जैसे बागी 1 एंड 2 तेलुगु मूवीज की रीमेक थी, बागी 3 एक तमिल फिल्म वेट्टई की रीमेक थी। और ये सेम चीज आजकल बहुत सी बॉलीवुड फ्रेंचाइज के साथ हो रही है, जैसे कि धड़क जिसका पार्ट 1 एक मराठी फिल्म सैरत की रीमेक थी, वहीं पार्ट 2 एक तमिल फिल्म परियरम पेरुमल की रीमेक थी। गजब टू भी बाज आदमी। और ये तो चलो फिर भी ठीक है, क्योंकि बहुत से बॉलीवुड सीक्वल्स तो
ऐसे भी हैं बस स्टार कास्ट बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल वेलकम कितनी मस्त फिल्म थी, वहीं अब वेलकम 3 बनाने के लिए उन्होंने स्टोरी पर वर्क ही नहीं किया, बस दुनिया भर के एक्टर्स कास्ट कर लिए। और सेम चीज हाउसफुल फ्रेंचाइज के साथ भी होती आई थी, जहां मूवी की स्टोरी खराब होती जाती है वहीं फिल्म की कास्ट बढ़ती जाती है। और शाहरुख खान ने सालों पहले कहा था कि जब बॉलीवुड वालों के पास कोई अच्छी स्टोरी नहीं होती तो बस दुनिया भर के एक्टर्स कास्ट करके बैठ जाते हैं, जैसे कि ओम शांति ओम। अबे साले। अब चलो एक बार के लिए ये भी ठीक है, लेकिन तकलीफ तो तब होती है जब बॉलीवुड के लेजेंडरी डायरेक्टर्स जो हमेशा ओरिजिनल स्टैंड अलोन मूवीज बनाते थे, उनकी हालत भी इतनी खराब हो गई थी कि उनको भी अपना करियर बचाने के लिए सीक्वल्स बनाने पड़ रहे थे। फॉर एग्जांपल लाइक गतरों खिलाड़ी रोहित शेट्टी, जिनका एक टाइम पे सुपरस्टार जैसा स्टारडम था, वो आज अपनी आधी लुट चुकी करियर की आबरू बचाने के लिए गोलमाल 5 बना रहे हैं। करण जौहर, जिनका प्रोडक्शन हाउस एक टाइम पे बॉलीवुड को डोमिनेट करता था, आज उसी प्रोडक्शन हाउस को बचाने के लिए उन्हें कभी खुशी कभी गम 2 बनानी पड़ रही है। और राजू ईरानी, जिसे हम बस ओरिजिनल एंड स्टैंड अलोन सिनेमा एक्सपेक्ट करते थे, वो भी अपने कमबैक के लिए 3 इडियट्स का सीक्वल बना रहे हैं। देखो बॉलीवुड को हम सीक्वल्स बनाने से रोक नहीं सकते क्योंकि इंडस्ट्री पैसे पे चलती है और पैसा आजकल सीक्वल से आ रहा है, तो फिर क्यों ना बनाई जाए सीक्वल्स। बट एटलीस्ट ऐसे सीक्वल्स तो बनाओ जिनकी डिमांड है, ना कि ऐसे सीक्वल्स जिनका कोई वेट ही नहीं कर रहा। देखो सीक्वल्स बनाना हर फिल्म मेकर इसलिए प्रेफर करता है क्योंकि वहां पे फाइनेंशियल सेफ्टी होती है, एक इनबिल्ट फैन बेस होता है, नॉस्टैल्जिया फैक्टर तो होता ही, बॉक्स ऑफिस प्रेशर भी कम होता है। ऑन द अदर हैंड नई फिल्मों को प्रमोट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे राइटर्स ढूंढने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है। देखो मैं सीक्वल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, आज तो कंटेंट क्रिएटर्स भी कई पार्ट्स में अपनी एक सीरीज या फिर वीडियोस बनाते हैं जिससे हाइप भी बरकरार रहती है और पैसे भी बनते हैं। बट अगर बॉलीवुड को पैसा सीक्वल पे ही लगाना है तो एटलीस्ट ऐसे सीक्वल्स पे लगाने चाहिए जिन सीक्वल्स को लोग देखना चाहते हैं। लाइक क्रिश 4 एक ऐसा सीक्वल है जिसका वेट लोग पागलों की तरह कर रहे हैं, बट बॉलीवुड से कोई प्रोड्यूसर क्रिश 4 को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसके अलावा तुम्बाड़ 2 जिसको अनाउंस हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी किसी को नहीं पता। अब यही नहीं, एंड गो गोवा गॉन 2 एक ऐसा सीक्वल है जिसका वेट लोग 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड गो गोवा गॉन 2 बनाने से रहा, जबकि गो गोवा गॉन 2 बॉक्स ऑफिस पे बिग नंबर जनरेट कर सकती है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि बॉलीवुड आजकल फ्लॉप मूवीज की भी सीक्वल बना रहा है। देखो फ्लॉप मूवीज के सीक्वल्स बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बट एटलीस्ट उन फ्लॉप मूवीज के सीक्वल्स बनाओ जिनको लोग देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल भावेश जोशी ऑब्वियसली एक फ्लॉप फिल्म थी, बट अगर भावेश जोशी 2 बनती है तो बहुत अच्छी चलेगी। जिसके अलावा रावण 2, भले ही रावण फ्लॉप थी, लेकिन अगर रावण 2 बनती है तो वो भी बॉक्स ऑफिस पे चल सकती है। एग्जांपल के लिए देखें तो सनम तेरी कसम का सीक्वल आया था, फिल्म की हाइप थी पहले पार्ट की वजह से, जो कि फ्लॉप हो गई थी, लेकिन सेकंड पार्ट चल जाती है पहले पार्ट की हाइप की वजह से। और इन मूवीज के अलावा चांदनी चौक टू चाइना, जग्गा जासूस के सीक्वल्स अगर बनते हैं तो आई एम श्योर कि ऑडियंस इन सीक्वल्स को सपोर्ट करेगी। और इन दोनों मूवीज के सीक्वल्स को तो ऑफिशियली अनाउंस भी किया गया था। इमेजिन अगर बॉलीवुड चाहे तो चांदनी चौक टू चाइना का सीक्वल बना के एक प्रॉपर कुंफू फ्रेंचाइज ऑडियंस को दे सकता है, एंड जग्गा जासूस 2 बना के बॉलीवुड इंडिया की ऑडियंस को एक यूनिक स्पाई फिल्म सीरीज भी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन बॉलीवुड की प्रॉब्लम यही है कि उन्हें कुछ यूनिक बनाना ही नहीं है, बल्कि बॉलीवुड को चुन चुन के वो सीक्वल्स बनाने हैं जिनका कोई वेट ही नहीं कर रहा, जैसे कि धमाल 4, गोलमाल 5, वेलकम टू द जंगल, या फिर बॉलीवुड को वो 4 सीक्वल्स बनाने हैं जिनका मकसद या तो पैसा छापना है या 2000 की आइकॉनिक मूवीज की लेगेसी की वाट लगाना, जैसे कि भागम भाग 2, आवारा पागल दीवाना 2, राउडी राठौर 2, कभी खुशी कभी गम का सीक्वल। और इन सब के अलावा कुछ ऐसे सीक्वल्स भी हैं जो आ तो रहे बट क्यों आ रहे हैं किसी को नहीं पता, लाइक रेस 4, भूत पुलिस 2, भूत पुलिस पार्ट 1 किसी को याद भी नहीं होगा, बट ये पार्ट 2 बना रहे हैं। कबीर खान जैसे डायरेक्टर जिन्होंने एक था टाइगर बनाई थी, बाद में जाकर के उसके 2-3 पार्ट्स बने, एक पूरी की पूरी यूनिवर्स खड़ी हो गई, लेकिन उन्होंने सेकंड पार्ट बनाने से साफ साफ डिनाई कर दिया था। Now, you know what many people find it baffling still कि आपने एक फ्रेंचाइजी आपने बना आप फिल्म बनाते हैं टाइगर एंड becomes like huge massive hit and why is it that you would not want to be a part of the second film and now the third film is being directed? एक बहुत ही uncharacteristic एक ट्रेट आपके अंदर है जो कि बॉलीवुड में नहीं होता है। लोग यहाँ पर इतने केजी होते हैं कि अगर कोई एक बन जाता है प्रोजेक्ट बन जाता है तो they hold on to it like third, fourth, all the sequels. For me, as I said, principally I'm a storyteller, and I feel when I've made that film, I'm done with that story. I'm done with that character. I'm not living with that character anymore. I have, I always do think about what would have happened to these characters after the film, and I have a story in my mind. But it's never excited me enough to now again go back and do a story of those characters. And देखो ये अप्रोच एक आर्टिस्ट या फिर एक डायरेक्टर राइटर के लिए सही हो सकता है, लेकिन एक प्रोड्यूसर के लिए नहीं, क्योंकि एक प्रोड्यूसर को एक सीक्वल में एक नई फिल्म से ज्यादा पोटेंशियल दिखता है तो वो सीक्वल ही ज्यादा बनाएगा। अब देखो बॉलीवुड की सीक्वल प्रॉब्लम पे तो काफी डिस्कशन हो गए, तो अब थोड़ा डिस्कशन साउथ सिनेमा के सीक्वल्स पर भी
कर लिया जाए। वेल पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में खराब सीक्वल्स आए हैं, वैसे ही साउथ में भी पिछले कुछ सालों में बहुत ही घटिया और खराब सीक्वल्स आए हैं, लाइक इंडियन 2, चंद्रमुखी 2, सेमी स्क्वायर, चंदा कोजी 2, पिचाईकरण 2, डबल आई स्मार्ट। एंड अगर रिसेंट की बात करें तो जस्ट दृश्यम 3, जिसको सरप्राइजिंगली बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहा है। इवन लास्ट वीक रिलीज हुई L2 इम्पुरान भी मोहनलाल के फैंस को थोड़ा डिसअपॉइंट ही किया था। तो सीक्वल्स तो आजकल साउथ में भी डिसअपॉइंट ही कर रहे हैं, लेकिन वहां बीच बीच में वजह 2, कांतारा 2, KGF 3 जैसी सीक्वल्स भी आते रहते हैं, जो कि गुड एंड बैड सीक्वल्स के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। देखो साउथ में खराब सीक्वल्स बनाने से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम अनवांटेड एंड फोर्स सीक्वल्स की बेवजह अनाउंस करना है। यहाँ पे कभी यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि साउथ में आजकल 2 पार्ट्स मूवीज का ट्रेंड जोरों शोरों पे है। राजा मौली से लेके नील से लेके वांगा, नाग, अश्विन, हर कोई 2 पार्ट्स की मूवीज बना रहा है या फिर पास में कभी ना कभी बनाई है। अब देखो ये डायरेक्टर्स में पोटेंशियल है, इसलिए पार्ट 1 की रिलीज से पहले ही पार्ट 2 को भी प्लानिंग करके बैठ जाते हैं। लेकिन साउथ में बहुत सारे नल्ले डायरेक्टर्स भी हैं जिनमें टैलेंट वैलेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना है कि ये लोग अपनी 3rd क्लास मूवीज के पार्ट 2 की प्लानिंग एडवांस में करके बैठ जाते हैं, जैसे कि कंगुआ किंगडम, राजा साहब, द कॉल हिम, ओजिन, मार्टिन एटसेट्रा। तो जिन भी मूवीज का नाम मैंने लिया वो सब के सब वाहियात फिल्में थी, लेकिन इन फिल्मों का खराब होने के बावजूद इन मूवीज के डायरेक्टर्स एडवांस में इन मूवीज का पार्ट 2 अनाउंस करके बैठ गए थे। और मजे की बात ये है कि हम सबको पता है कि इन मूवीज का पार्ट 2 कभी नहीं आने वाला। एंड आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि ये डायरेक्टर्स इस बात को समझ ले कि हर कोई प्रशांत नील या फिर राजा मौली नहीं बन सकता। अगर सब राजा मौली या नील बनेंगे तो फरहाद सामजी कौन बनेगा। बाकी आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। बाकी अगर वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से आप एग्री या डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन की गलियां खुली हैं, वहां पे अपने विचार जरूर से प्रस्तुत करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही केस स्टडी के लिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।